वॉइस क्लियर आ रही सब तक के? ओके। ओके, कहीं दिक्कत होता है तो फिर ऐसे बताना है ना। देखो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था वो स्क्वायर रूट्स के बारे में ही देख रहे थे, है ना। तो उसमें लगभग लगभग हमने स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। इसके बाद से मैं लेके चला था तुम्हें रूट साइड पे, इस वाले पे, है ना। तो रूट के लिए मैंने लास्ट टाइम में कुछ ट्रिक्स वगैरह बताए थे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है ना। तो इसके लिए अपन लोग ले सकते हैं कोई सा नंबर्स, है ना। इसके लिए क्या नंबर लेके चलना है वो देखना है अपने को। तो यहाँ पे क्या करना है अपना, 1 से लेके 9 तक के कुछ कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग देख करके पहचान सकते हैं। शायद ये तुम लिखे भी होगे, है ना, क्योंकि उस टाइम में मैंने बताया था, पर वो थोड़ा जल्दी हो रखा था उस टाइम पे, है ना। तो इसलिए थोड़ा अनक्लियर हो तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। जैसे कि किसी के यूनिट डिजिट में 1 है, या फिर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है। अगर इन जो भी हम लोग स्क्वायर देखेंगे उसके लास्ट में क्या होगा, इस तरह से कुछ नंबर्स होंगे ना, तो उनके जो स्क्वायर बनेंगे, जैसे कि नया जो स्क्वायर बन जाएगा इस टाइप से हम लोग बनाएंगे ना, अपन लोग किसी चीज़ का स्क्वायर होगा तभी तो स्क्वायर से रिमूव हुआ करेगा, है ना। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कोई सा डिजिट आया करेगी अपने पास, कोई सा अंक आया करेगा। तो यहाँ पर का जो इकाई अंक रहेगा ना वो क्या हो सकता है अपना, 1 या 9 हो सकता है। पहले एक बार समझो कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, 1 लिखा, इसका मैंने क्या किया, रूट लिखा है। तो इससे मैं ऐसा 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, है ना, जो कि फाइनली क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अपने पास में 2 है, सॉरी 4 है अपने पास, है ना। तो 4 का जो स्क्वायर होता है वो 2 स्क्वायर होता है, 4 लिख सकते हैं ना। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, क्या चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा 25, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर और ये 5 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से क्या हो जाएगी, 36, 6 का हो रखा, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है 6 स्क्वायर और ये हो सकता है 36, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है ना। एक और नंबर जो आ रहा है वो देख लेते हैं, 16, है ना। तो 16 में देखो अब यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6 है ना। तो इस कंडीशन में ये तो होगा 4 का स्क्वायर, तभी तो ये 16 होता है ना। तो यहाँ पे केवल मैं ये पहचानना चाह रहा हूँ, अगर यूनिट डिजिट 4 रहा तो बनने वाले का यूनिट डिजिट या तो 4 हो सकता है ना, या तो फिर जो नया डिजिट बनेगा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया, तो ये इकाई अंक को ही बता रहे हैं। तो उसके आखिरी का जो नंबर रहा करेगा, जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर है ना, तो इसमें जैसे 4 आ रखा है, 5 आ रखे हैं, यहाँ 6 आ रखा है ना। तो अगर कोई सा नंबर के लास्ट में अगर ऐसे कोई सा 1 है, ये देखने को मिल गया, या 4, 5, 6, 9, इनमें से कोई सा भी चीज़ मिलेगा, तो उनके स्क्वायर का मतलब ये जो वर्गमूल का है ना, तो उनका इकाई अंक क्या हुआ करेगा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे इससे तो इरेज कर देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, है ना। क्लियर हुआ ना कि मैं क्या करना चाह रहा था। आगे एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो तुम्हें हो सकता है समझ में आए, पेशेंस रख करके देखना कम्प्लीटली, है ना। नहीं बन रहा हो तब भी साथ साथ क्या करना, बना करके देखना। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। तो उससे क्या है, बाद में तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ केस पे, है ना। तो इससे तो अभी फ़िलहाल नोट कर लो कि 1 अगर रहा तो उसके यूनिट डिजिट में क्या हो सकता है, इकाई अंक में 1 या 9 हो सकता है स्क्वायर के ना, है ना। और वैसे ही सेम अगर 4 रहा तो उसके स्क्वायर करने पे स्क्वायर वाले का 2 और 8 होगा, या फिर 6 रहा, 5 रहा, उस कंडीशन में 5 रहा तो 25 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 6 अगर रहेगा तो उस कंडीशन में अपने पास में 4 और 6 रहेंगे, है ना। और उसी टाइप से 9 अगर रहा तो इसमें 3 और 7 हो सकता है इकाई का अंक, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा अभी,
रूट से स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें अपने को लेनी चाहिए उसके बारे से देखा है अभी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या गेस कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर गेस कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर गेस करने के लिए कम से कम 20 तक के टेबल्स स्क्वायर वाली चार्ट पता रहना चाहिए अपने को, है ना। आगे साइड में लेके चलूँ, है ना। तो अब देखते हैं अपन लोग रूट से स्क्वायर में चेंज करना, है ना। अगर मैं बताऊं तुम्हें, अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इस तरह से रूट में कोई क्वेश्चन रहा करेगा, इसको हम लोग चेंज किया करेंगे स्क्वायर फॉर्म में। मतलब कि कुल मिला कहने का मतलब ये है, अगर कुछ इस तरह से डिज़ाइन रहा करेगा, वर्गमूल रहेगा, तो उसको हम लोग वर्ग में कैसे लेके आते हैं, इस तरह से देखा करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट कोई सा भी नंबर ले लिया है, कोई सा नंबर है ऐसे समझ लेना, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ कोई सा नंबर, जैसे कि मैंने अभी अगर मैं लेना चाहूँ तो ये 16 का ही कर ले रहा हूँ ना रूट, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हुआ करेगा। उसी तरह से अगर मैं 10 का करूं तो 10 का तो वैसे वो नॉन परफेक्ट में आ जाएगा, 100 का करना ठीक रहेगा। 10 स्क्वायर हुआ, है ना। तो ये लास्ट के नंबर्स को देख करके ना अपन लोग गेस किया करेंगे। क्लियर है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं, तो जीरो रहा करेगा तो उसके लास्ट टर्म में जीरो ही आया करेगा, इधर कहीं लिख लिया है ना, है ना। इसके लास्ट में लिख ले रहा हो क्या चीज़, अगर कहीं पे ज़ीरो रहा तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ करेगा। क्लियर है क्या इतना? चलो अब आगे चलें। इसमें जैसे कोई सा नंबर बनाना है अपने को, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट का कोई सा नंबर ऐसे गेस करो, कोई सा नंबर, है ना, जिसको अपन लोग, अब ये तो अपने को इतना तक के याद है, कुछ नहीं याद है उनके लिए हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ तक ये क्लियर है ना। इसके बाद जो पता नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ 1 to 1, अभी कुछ लोगों को याद होगा क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, लेकिन बाई चांस कि अगर नहीं पता है तो उस कंडीशन में पता कैसे करते हैं। तो उसी के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पेयर्स बनाते हैं, 2 का पेयर बनाने के बाद से फिर क्या करते हैं यहाँ कहीं मैं समझाते हुए चलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला काम क्या कर रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं और उससे साइड में लिख दे रहे हैं, है ना। तो अभी तो पेयर बनाने वाला काम पहले हो गया। पेयर बनाने के बाद से फिर उसको देखना है कि 1 किस स्क्वायर पे आता है ना। जैसे कि क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये जो सिंगल नंबर बचा है ना, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये चीज़ ढूंढना है कि ये किनके स्क्वायर के बीच में है। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा क्योंकि 1 है, 1 के ज़्यादा पास में आएगा, 2 से दूर हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर प्रॉपरली 4 आएगा और 4 1 से दूर है और बड़ा भी है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, 1 को लिया करेंगे। जब भी लोगे तो ये स्टार डाल दे रहा हूँ, ऊपर वाले को पहले लिखा करना, मतलब किसका हो जाएगा 1, और ये 1 के पास में है और 1 जो है इस वाले 1 के बराबर है या फिर कम है, ले सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जिसके पास रहता है ना, कम वाले के पास रहता है तो कम वाला नंबर गेस करते हैं, ज़्यादा वाले के पास रहता है तो ज़्यादा नंबर गेस करते हैं। और नंबर कैसे गेस करना है, तो मैं अभी बताया था कि 1 अगर रहे तो उसके लास्ट में क्या आने की चांसेस होती हैं, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। तो इसमें कम वाले का है इसलिए यहाँ पे 11 लिखेंगे, और ये स्क्वायर मतलब ये जो रूट है वो 11 का स्क्वायर होगा। ये क्लियर है क्या? आगे 1 2 और बना करके देखते हैं, नहीं समझ में आया हो तो, है ना। देखते हैं कोई सा नंबर, और अगर ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा उस टाइप से कुछ नंबर देख लेते हैं, है ना। ऐसे में एक नंबर मैं लेता हूं, कौन सा, 196। ये कर लो एक बार 196। पहले देखना है 2 का पेयर्स, इसको साइड में कर लो यहाँ पे, ठीक है। इसी को ढूंढा करना किसी स्क्वायर के बीच में, है ना। तो नहीं नहीं नहीं, इसे नहीं ढूंढना है, सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा था। इससे तो केवल 6 है ना लास्ट डिजिट पे, तो गेस करते हैं कि कौन कौन सा नंबर आ सकता है। तो 6 या फिर 4 आएगा, है ना। सबसे पहले जो मैंने चार्ट बनाया था ना उसमें लिखा था मैं कि 6 अगर किसी के इकाई अंक में आता है तो उसका जो स्क्वायर बनेगा, उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या बनेगा, 6 या 4 से स्टार्ट होगा, है ना। अब ये देखते हैं कि 1 किसके किसके बीच में आता है ना।
तो एक जो है इन दोनों के बीच में आएगा, एक और दो के, क्योंकि एक स्क्वायर का एक हो जाएगा और दो दूनी चार करके होगा। चार के पास में है कि एक के पास में है, तुम गेस करो, चार के पास में है कि एक के पास में है। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वो एक के पास में है ना। तो इसलिए कम वाले की संख्या के पास में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट करेंगे, है ना। और ये ऊपर वाले का नोट करना है, इसलिए ना यहाँ पे हमने एक नोट किया है। और इसके बाद से फिर क्या गेस करना है कि यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। चूंकि कम वाले के पास में है इसलिए हम लोग चार लेंगे, अगर ज़्यादा वाले के पास में रहता तो छः लेते ना। यहाँ तक ये क्लियर है क्या? एक और बना करके देखते हैं, है ना, कि वो भी हो सकता है समझ में आए, है ना। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, इसके बाद से फिर मैं बताना चाहूँगा कौन सा एक आध तो नंबर स्क्वायर तुम लोग बताओ यार, है ना। 3 डिजिट का कोई सा भी स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर चार्ट मैंने फॉरवर्ड किया था तुम्हें, है ना। उनमें से कोई सा भी नंबर उठा सकते हो, किसी चीज़ का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देख सकते हैं अपन, है ना। देखो चार्ट देख सकते हो एक बार। हाँ तो वो भी मिल जाएगा, ये देखो एक बार करके देखते हैं इससे भी, है ना। 3 डिजिट का करके देख रहे हैं, फिर 4 डिजिट का भी करके देखेंगे। नंबर कितना बताए? हम्म हम्म ठीक है, एक बार देख लेते हैं ना। किसका बोल रहा हो? 2 to 5, ये लो, इस टाइप से लिख दिया मैंने। अब ये किसका पास वाला स्क्वायर हो सकता है? तो पहले यही चीज़ गेस करना कि यहाँ पे लिखना क्या, 2, है ना। और ये जो है पहले तो एक लेना पड़ेगा अपने को, फिर दो करेंगे क्योंकि यहाँ दो है। और ये जो दो है एक के पास में है या किसके पास में है ये तो चेक करेंगे। ये स्टार वाला जो मैंने किया उसे यहाँ नोट करते हैं, ये पहले नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद से फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसके आने की प्रायोरिटी देख रहा हूँ, या तो 5 आ सकता है या फिर 25 आ सकता है। चूँकि कम वाले के पास में है ये, है ना। 4 तो 3 और 4, क्योंकि इसके एक्चुअल नंबर क्या है, 4 है। 4 दूर पड़ेगा, एक पास पड़ेगा, तो कम है इससे हम लोग, तो 5 को प्राथमिकता देंगे कि 5 होगा। अब इंटू करके देख लेना क्या 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अभी तक के हमने कम वाले को ही चेक करके देखा, है ना। आ रहा है ना, आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, नेक्स्ट बनाए। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी ना ये वाला रूल्स जो है किसी किसी रेयर केस में, है ना, फॉलो नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना रहता है वो देख लो, है ना। उस कंडीशन में फिर उसको स्टार कर लेना, नोट करना उसको अच्छे से, है ना, कि इसका जो है मेरे को इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिला है करके। जैसे एक दो अपवाद टाइप से रहते हैं ना अपने पास, उस टाइप से नंबर बता दिया रहता हूँ मैं। देखो अभी 3 डिजिट का बनाते हुए चल रहे थे अपन लोग, है ना। इसमें एक मिल गया, अब इसमें अच्छा सब पास वाला ही देख रहे हो क्या इस टाइम? एक आध दूर वाला भी बना लेंगे, है ना। हम्म ठीक है ना, दूर वाला भी बना के देखते हैं। लो एक, फिर उसके बाद मैं अपवाद वाला एक बता दिए रहूँगा, है ना। ये लो, ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। ये 2 डिजिट पे होगा, अभी तुम्हारा जो टेबल है ना उसमें अभी मत देखना, पहले बना लो उसके बाद से फिर चेक करना। मैंने क्या कहा पहले कि ऐसा कुछ 4 को देख करके गेस करना कि उसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है। तो या तो 6 होगा या 4 होगा, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। इसमें भी तो यार इसके पास में आएगा क्या, देखते हैं ऐसे, है ना। अपवाद वाला पकड़ लिए हैं जैसे लग रहा है।
नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, मैंने रॉन्ग किया है क्या? है ना, चार, चार डिजिट, चार आना चाहिए लास्ट में। किसके किसके लास्ट में स्क्वायर करने पे चार आता है, ये देख लो। हाँ यार, छः चार ही होना चाहिए, है ना। छः चौक 24 होता है, चार चौक 16 हो जाते हैं, है ना। तो ये तो परफेक्ट नहीं रहा, है ना। एक बार अपना चार्ट को ही चेक कर लो, है ना, कि कहीं मैंने तो उसमें कुछ दूसरा तो नहीं लिखवा दिया है ना। यूनिट डिजिट में अगर चार दिखे तो उस कंडीशन में कुछ नंबर्स लेना है, मैं बोला था। देख लो तो एक बार। हाँ गुड, 2 और 8 होगा। अब ठीक है क्या? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि ये तीन जो है, अब ये तो गेस करने वाला नंबर हो गया। तीन जो है 1 स्क्वायर के पास में है या 2 स्क्वायर के पास में है, ये बता दो। ये ऊपर जो लिखते हैं उसको तो यहाँ फर्स्ट में लिखना रहता है, मैंने लिखा 1। और ये किसके पास में है, अधिक वाले के पास में है या कम वाले के पास में है? अधिक वाले के पास में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अधिक वाला नंबर मतलब 8 लेके चलेंगे यहाँ पे। एक बार करके देख लेना कि 18 का 18 से गुणा करने से ये नंबर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आ जा रहा है, चेक करके देख लो एक बार, है ना। ठीक है, एक दो अपवाद वाले नंबर सब देख लो, है ना। उसके बाद से फिर 4 डिजिट वाला करके देखेंगे, है ना। अपवाद में क्या होता है ये देखो, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, है ना। ऐसे बनाते रहोगे ना तो तुमको भी एक आध मिल सकता है, मेरे को बताना, है ना। और जब ऐसा समझ में आ जाए, है ना, तो फिर अच्छी की बात है, क्योंकि ये जो रूल्स मैंने बताया ना, ये लगभग लगभग सभी में काम आ सकता है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक अपवाद ले रहा हूँ। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, 9 देख करके गेस करते हैं क्या, कि या तो इसका जो डिजिट है वो 7 7 या 49 मतलब 9 हो सकता है, 3 3 से 9 में भी 9 आता है, इसलिए 9 हो सकता है, मतलब 3 7 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से हम लोग गेस करेंगे कि ये 2 जो है किसके स्क्वायर के पास में, 1 के पास में है या फिर 2 के पास में है। तुम्हारा कहना यही होगा कि सर आपने जो यहाँ 1 लिखा तो उसी को यहाँ लिख सकते हो सर, ऐसा बोल सकते हो, है ना। इसके साथ ही साथ ये भी बोल दोगे कि ये इस वाले के पास में है कि किस वाले के पास में है, तो 1 के पास में है सर, ऐसा ही तो चलेगा ना क्या। 1 के पास में है इसलिए प्रॉपर यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 3 लिख सकते हैं। ऐसा ही तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, है ना, जबकि ये रॉन्ग है। इसलिए मैं बोला क्या, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं होती हैं, लेकिन अगर 100% में 95 पे ये रूल्स काम आ रहा है तो एग्ज़ाम टाइम में ये देख लें, बना के देख ले सकते हैं ना यार, है ना। एक आध दो ऐसे होंगे जो नहीं काम आएंगे, तो उसके लिए क्या हो सकता है, जो चीज़ हम मिस किए रहते हैं या बनाते हुए छोड़ डाले रहते हैं तो उसको हम लोग अच्छी तरह से याद रखते हैं, है ना। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर होता है ना प्रॉपर, ये 17 का स्क्वायर है, ये याद रखना। ये अपवाद के तौर पे मैंने नोट कराया इसे, है ना। अब छोटा सा एक और अपवाद देख लो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, है ना। इसी के पास में ही एक ठो है जो कि अपने को 3 डिजिट वाले पे मिला था, है ना। एक और है अपने पास में 256, ये देख लो। इसको भी गेस करोगे ना तो इसमें जो प्रायोरिटी बनेगी, कोई कोई से नंबर की बनेगी, 6 से है तो अब किसकी किसकी बनेगी ये बता दो। 36, 6 6 36 होता है, और 4 चौक 16, मतलब 4 के लास्ट में भी स्क्वायर के लास्ट में आएगा, है ना। इसके साथ ही साथ हम लोग क्या गेस कर रहे हैं, नियरेस्ट नंबर देखेंगे, एक के पास में है कि दो के पास में। अभी फिलहाल एक के पास में ही लग रहा है ना, तो कम वाले के पास में लग रहा है, तो हम लोग गेस कर सकते हैं क्या 14 हो सकता है इसका, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन 14 जो है रॉन्ग हो जाएगा, इसका जो एक्चुअल होता है वो 16 का होता है ना। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया रूल्स तो याद हो गए हैं। एक दो अपवाद ऐसे मिल जाएंगे जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। अभी देखो 4 डिजिट वाला बना करके देखते हैं। 4 डिजिट वाले में तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाँ जो हमने जो सीखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे करके, है ना। चलो आगे लेके चलूँ क्या मैं, है ना। आगे लेके चलता हूँ मैं, बना करके देखते हैं 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 4 डिजिट का कोई सा नंबर बना के देखें क्या।
देखो इस टाइम नोट करना थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि 4 डिजिट का लेके चल रहा है ना इस टाइम, है ना। चेक करके देख लेना यार, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो, है ना। ये देखो 2601 लिखा मैंने, है ना। इसको बना करके देखते हैं क्या बन सकता है ये। इसमें भी वही 2 का पेयर ही लेके चलना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक को देखेंगे, एक जो है आने की पॉसिबिलिटी है 1 और 9 पे। अब हम लोग गेस करेंगे कोई सा नंबर जिसके बीच में ये आए, कौन, 26 आए, है ना। तो टेबल रीड करना स्टार्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये किस स्क्वायर वाली टेबल ना, हाँ। तो ये आ सकता है अपने में, 5 पंचे 25 होता है एक, है ना। और 6 छिक्के 36 हो जाता है। 36 तो फिर इसके लिए दूर होगा, 5 वाला ही पास पड़ेगा, है ना। तो 5 वाला जब पास पड़ेगा तो अपन लोग इसको लिखेंगे क्या। सबसे पहला चीज़ कि ऊपर में जो स्टार मार रहा हूँ मैं, इसी को शुरू में लिखते हैं ना। तो यहाँ 5 लिख लो, चूँकि 5 साइड कम है और 6 साइड 36 वाला नंबर बड़ा है और 5 पंचे 25 वाला नंबर छोटा है। चूँकि छोटे वाले साइड है इसलिए 1 को गेस करना, यहाँ लिखना 51। अब आया कि नहीं आया ये समझ में बताओ। आई होप कि आ गया होगा समझ में। एक और बना करके देखते हैं कम वाला, है ना। आगे मैं अगर नोट करूं तो एक ऐसा नंबर नोट कर ले रहा हूं, तुम लोग भी, है ना, नोट कर लो ऐसा। ये देखो इस टाइप से। अब इसमें गेस करना है क्या कि ये किसके पास में है। एक तो कम वाले के पास में देखे ना, एक बड़ा वाला देख लेते हैं। 9 है, मतलब किसके किसके पीछे में 9 आता है, 3 3 से 9 आ सकता है, 7 7 जा 49, मतलब उसके यूनिट डिजिट इकाई अंक में 9 आएगा। अब आगे बनाए तो इसमें क्या करना है फिर, इसमें जैसे स्टार्ट करें हम तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कौन सा, 59 ले लेते हैं। ये 59 किसके स्क्वायर के पास में है, 8 8 जा 64 होता है। ऐसा हो सकता है ना, 8 स्क्वायर 64 आ सकता है, 7 स्क्वायर 49 हो सकता है ना। तो 49 के पास में है या फिर 64 के पास में है ये बता दो। 64 के पास में है। अब इसे कैसे नोट करते हैं, पहला वाला डिजिट, चलो तुम मेरे से पहले नोट करो, वीडियो को पुश कर लो आराम से। पहले तुम नोट करो, फिर मैंने सही नोट किया है या तुम कर पाए हो नहीं पाए हो वो देख लेना। प्ले कर लो। अब देखो ऐसा ही गेस किया हो क्या तुम भी, क्योंकि ये बड़े वाले के पास में है इसलिए हमने बड़ा वाला नंबर चॉइस किया है। और यहाँ पे हम लोग शुरू वाले को ही लेते हैं इसलिए यहाँ पे 7 लिखे हैं। क्या तुम्हारा भी ऐसे ही बना है? अगर ऐसे ही बना होगा लाइक कर दो वीडियो को, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन बना करके देखना। देखो ये तुम करो, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, खाली तुम बना करके देखना कि तुमसे ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 9216 लिखा है मैंने, है ना। इसको फिर नोट करना है किस टाइप से, यूनिट डिजिट देख करके गेस करना है सबसे पहले तो कि उसका लास्ट का नंबर क्या हो सकता है। तो 4 चौक 16 आता है, 6 छिके 36 आते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है 6 आता है दोनों में, है ना। तो अब इसके बाद से फिर नंबर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। 92 किससे किसके बीच आ सकता है 92, एक तो 100 ही पहुंचा दिया ना, 10 स्क्वायर के बीच में। और यहाँ मैं 9 लिख लेता हूँ, 9 स्क्वायर मतलब 81, ठीक है। अब ये तुम बताओ कि 102 के पास में है या 81 के पास में है। बनाते हुए चलना, नहीं भी बन रहा है तो देख देख करके पहले बना लो, उसके बाद से फिर क्लोज कर देना, फिर बना करके देखना। फिर मैंने जो रूल्स बताए ना यार, बड़े वाले के पास में होगा कि छोटे वाले के पास में होगा, ये देखते हुए चलना, है ना। अभी फ़िलहाल ये जो स्टार मैंने किया किसी के बीच में आता है तो ऊपर वाले को हम लोग पहले लिखते हैं। मैंने 9 लिखा, क्या तुमने भी ऐसा ही लिखा? फिर बड़े वाले के पास में है मतलब 100 के ये पास में है, इसलिए बड़ी वाली संख्या को चॉइस करते हैं, इसलिए हम लोग 6 लिखेंगे।
अब एक बार चेक करके देख लो कि 96 का स्क्वायर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है बोलते हो यार, करके देखो दोनों का 96 से इंटू 96 करना। हाँ अब आया, देखो ठीक है आ गया ना। अब अपन लोग चलते हैं 5 डिजिट का, ऐसे ही रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये देखते हुए। देखो एक रूल कोई सा पढ़ो ऐसा, यूट्यूब में तो शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे रहते हैं, है ना, बहुत सारे टीचर एक्सप्लेनर भी हैं, अच्छे से अच्छे पढ़ाते हैं यार, है ना। अब तुम्हारे कहने पे ये बोला कि बना दो सर, तो मैं एक तो वीडियो ऐसे ही क्रिएट कर दे रहा हूँ, है ना। उसमें ऐसे कोई ये वाली बात नहीं है कि मैं ही कुछ जान रहा हूँ या नहीं जान रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस तुमको स्क्वायर और रूट के बीच में मिल जाएंगे। हो सकता है कि इससे और अच्छा कोई सा रूल मिल जाए तो फॉलो करना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने जो अभी बताया ना तुम्हें, ये लगभग लगभग सभी में फॉलो करते हैं। एक आध दो है जिनमें फॉलो नहीं करता है, तो वो नहीं करता है, वो मैं बता दिया। एक आध तुम्हें ऐसा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर ये वाले में भी नहीं आ रहा है क्या, है ना। हो सकता है कि एक आध नया वीडियो मैं जब क्रिएट करूं तो उस टाइम में मैं उस अपवाद वाले तुम जो बता रहे होगे उस नंबर को मैं वहां ऐड कर सकता हूं कि हाँ इसमें भी एक्चुअल पे नहीं आ रहा था, ऐसे करके। ठीक है, चलें क्या आगे वाला क्वेश्चन नोट कर लो फिर, है ना। इसके बाद से वीडियो को पॉज करने के बाद से फिर इसको तुम सॉल्व करके देखना अच्छे से। अगर तुम बना लेते हो तो यार सीख रहे हो ना, सीख रहे हो तो कोई फीस वगैरह तो ले नहीं रहा ना यहाँ पे, है ना। और फ्री में आजकल क्या चीज़ मिलता है लो बता दो तुम ही, है ना। तो मैं भी यहाँ फ्री में नहीं पढ़ा रहा, लाइक वगैरह बटन दबाने के लिए बोलता हूँ यार, है ना, वो दबा दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि और वीडियो क्रिएट कर सकूँ मैं, है ना। तो ये कंपलसरी करते हुए चलना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्वेश्चन दूँ मैं, रेडी हो ना सब। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया, वीडियो को पोस्ट कर लो, अपने मन से बना करके देखो। ध्यान ये रखना कि ये 2 डिजिट को छोड़ देना, इन तीनों डिजिट को ढूंढना। आई होप कि तुमने पुश करके बनाया होगा, है ना। चलो देखते हैं, 9 है मतलब 3 और 7 लास्ट डिजिट आएंगे, ये फिक्स हो रखा। लेकिन 3 और 7 में से कौन पहले आएगा उसको जानने के लिए हम लोग करते हैं एक छोटा सा काम। वो काम ये है कि 216 को किसी के नियरेस्ट स्क्वायर पे ढूंढते हैं, है ना। तो 216 किसके पास में आ सकता है, एक तो 15 का होता है, 15 का ऐसे याद रहना चाहिए तुम्हें 2 to 5 करके होता है। 14 का भी याद होगा तुम्हें, है ना, 196 हो जाता है। अब देख लो कि किसके पास में, इस वाले के या फिर इस वाले के, तुम बताओ। इसको तो स्टार कर देता हूँ, जिसे स्टार करता हूँ उसे यहाँ पे नोट करते हैं अपन लोग। इस वाले नंबर के लिए अपने को छांटना पड़ेगा 3 या 4, ओ सॉरी 3 या 7। तो इसके लिए बताओ क्या हो सकता है, बड़े वाले के पास में, इसलिए कह सकते हो कि बड़ा वाला नंबर गेस करते हैं अपन। ठीक, अब अपना चेक करके देख सकते हो कि क्या ये जो नंबर मैंने जो अभी लिखा है वो एक्चुअल में उसका स्क्वायर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। अगर वो आ रखा है ना, तो यार तुमसे बन गया ना, है ना, तुमसे बन गया, ये बड़ी बात है ना। देखो एक और क्वेश्चन दूं, बना के देखोगे एक और। इस टाइम तो बड़ा वाला ही दे रहा हूँ, लो पकड़ो, इससे बनाओ अब, है ना। ये इसके लिए ना स्क्वायर चार्ट बगल पे रखे रहना, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स के हो सकता है याद ना हो। कंपलसरी याद रखना कहाँ तक का, 30 तक का जो है वो बन जाते हैं लगभग। इतने बड़े के एग्ज़ाम में नहीं भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि अपने को 4 या 5 डिजिट का आंसर गेस करना है ना, तो ये अपन लोग बना करके देख सकते हैं। लेकिन इतना 600 वाला कुछ नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि 25 26 में चला जाएगा ये तो, है ना। मिनिमम 30 तक का, जैसे मैंने 40 इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग है तो किस चीज़ का वर्ग है ये पूछ सकता है क्वेश्चन पे। ऑप्शन में दे सकता है वही 400, 147, 146 और कुछ भी दे सकता है। लेकिन इसमें 3 वाला जल्दी से गेस कर पाओगे ना, 3 या 7 वाला होगा तो उसमें से 2 ऑप्शन कट हो जाएगा अपना, है ना। ऐसे जैसे मैंने अभी फिलहाल बताया, अभी फिलहाल समझने के लिए देख लो। इस वाले क्वेश्चन का नहीं है, इसी वाले क्वेश्चन में बाई चांस ABC ऑप्शन में रहता तुम्हारे पास 107 रहता, 676 हो जाता, है ना, 233 या 200, इस टाइप से नंबर ले सकते हैं अपन लोग, है ना। या फिर ये हो सकता, तो इस 4 ऑप्शन में किसको गेस करते,
ये 3 और 7 देख के तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट हो जाते हैं ना अपने, ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, 3 और 7 में से कोई एक होगा। जब प्रॉपर ऐसे बना करके देख लोगे तो 7 वाला ऑप्शन आएगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट रहा करेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाया करेगा। बस ऐसे ही गेस करना, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही देता है ना। अब ये बड़ा वाला जो बना के देख रहे थे ना, इससे बना करके देखो, कुछ तो पहले करके देख लिए होगे तुम बना करके, है ना। अब साथ साथ बना करके देखो फिर, है ना। 4 है इसके लास्ट डिजिट पे, तो कंफर्म है कि 2 या 8 हो सकता है इसका इकाई अंक जो है ना, यूनिट डिजिट। तो अब इसके लिए हम लोग इस 2 को तो छोड़ देते हैं, इनका पेयर्स बनाते हैं कि किसके नियरेस्ट स्क्वायर है ये, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं 656, इनको फिर नोट करके चलता हूँ मैं यहाँ पे 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। और ये 26 कर लिया मैंने, 26 का स्क्वायर जो होता है ये होता है। अब ये जो है किसका स्क्वायर है, 25 का है, और ये जो है 26 का है। अब तुम ये देख करके बताओ कि ये इसके ज़्यादा पास में है या इसके ज़्यादा पास में है। जिसके पास में होता है, अगर वो नंबर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन चॉइस करते हैं, अगर छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन ही चॉइस करते हैं। और जो मैंने स्टार कर रखा है यहाँ पे, इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आई होप कि बना पा रहे होगे सब। चलो आगे देखें, इसके बाद नंबर कौन सा आ जाएगा। वाह, सभी लोग से बन गया है, सबके सब 8 कमेंट किए हैं ना, ठीक है। चलो आगे चलें, मतलब ये इसी का स्क्वायर होगा। अब एक बार करके देख लेना यार, है ना। अब 5 डिजिट का भी कर पा रहे हो ना, आराम से कर लोगे। अब इस तरह से नंबर्स जो है अब आराम से बनने लग गए होंगे, 5 डिजिट का बन गया होगा, है ना। अब एक थोड़ा, या मैंने रिपीट ये किया है तो रिपीट हो गया होगा, तो एक बार देख लेना यार, है ना। लेकिन ये 5 डिजिट में है ना, इसका 2 टाइप से बताऊंगा, देखो दोनों तरीके, इधर से भी बना के देखेंगे, उधर से भी बना के देखेंगे। अब ये कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इधर उधर का क्या बनाना, मतलब इसमें हम लोग दोनों देख रहे हैं। ये रूट वाला भी देख लेंगे इधर आने के लिए, और इधर से इधर जाने के लिए भी देख लेंगे। वो जो पिछला मैंने जो बताया ना वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और जो मैंने अभी बताया वो भी समझ में आ जाएगा। बनाऊं क्या, देखो स्टार्ट करता हूँ मैं बनाना। सबसे पहले मैंने लिखा रूट में लिखा मैंने क्या, 1846। अब गेस कर सकते हो क्या, देखो शॉर्ट में नोट करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ, पहले आएगा 13, फिर इसके लास्ट डिजिट में आता है 4 या 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब मैंने तो गेस कर लिया, तुमसे ये बना कि नहीं बना। शॉर्ट ट्रिक में यही चीज़ तो शॉर्ट ट्रिक है, मैंने पूरा डिटेल लिखा ही नहीं। कहाँ लिखा मैंने डिटेल, है ना। तो इस टाइप से डिटेल नहीं लिखा करा रहेगा, है ना। अब जैसे स्क्वायर बार बार बनाना सीख जाओगे ना, तो डायरेक्ट ये भी बना सकते हो। अब जो पहली बार देख रहा होगा इसको, तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कि सर कैसे लेके आओ, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है करके, है ना। तो उसके लिए मैंने पहले गेस किया क्या, इसको देख करके यूनिट डिजिट गेस किया कि इकाई अंक हो सकता है 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर हो सकता है, मतलब इकाई अंक स्क्वायर वाले में 4 या 6 आएंगे। अब इनमें से कौन सा वाला आ सकता है, उसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं एक नंबर जो इसके नियरेस्ट नंबर हो, स्क्वायर के पास हो, है ना। तो 13 और 13 का गुणा करें तो ये आता है क्या 13 वाले नंबर पे, और 14 वाले पे आता है क्या, ये तो याद होगा तुम्हें, है ना। याद नहीं होगा तो याद कर लेना, ये तुम्हारे लिए ही है ना। यहाँ तक का हो गया। अब ये देखो ये बन गया क्या, अब किसके पास में है, इस वाले के पास में है या इस वाले के पास में है, चेक कर लो तुम ही, है ना। अब जिस किसी के पास में तुम्हें लग रहा है उस टाइप से, अगर बड़े वाले के पास में है तो बड़ा नंबर ले लो, छोटे वाले के पास में तो छोटा वाला नंबर ले सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग नोट करते हैं इस पहले वाले को। 13 नोट कर लिया। अब तुमने बताया है 7, अरे यार ये 7 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, बड़ा वाला नंबर रहेगा ना, बड़े वाले के पास में, इसलिए अब ये तो बन गया। अब ये देख लो कि ये स्क्वायर से फिर वापस रूट कैसे बनाएंगे अपन लोग, है ना। तो उस टाइम में बताया था मैं, अगर याद हो तो मैं ये बताया था जब कभी भी ऐसा कुछ रहे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। अब देखना इसमें दोनों ही रूल्स एक साथ बताते हुए चल रहा हूँ ना मैं। अभी हमने बनाया क्या, रूट से स्क्वायर क्रिएट किया, अब स्क्वायर से वापस रूट बना करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं बताया था एक टाइम में नंबर ये बताया था मैं तुम्हें
कि इसका पास वाला कोई सा नंबर गेस करना यार, ऐसे बोला था कि जिसमें जीरोस मिल जाए। 136 है, 136 को मैं 150 बना सकता हूँ क्या? 150 बना सकता हूँ क्या? तो कितना जोड़ने से 150 बन रहा है? वो जोड़ने और घटाने वाला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, वही वाला बोल रहा हूँ मैं। करके देखो एक बार, किस चीज़ का मतलब, इस वो जीरोस ढूंढना है ना। हाँ, किसके पास में होगा, मतलब जीरोस वाला फाइंड आउट करना है। देखो 100 से नीचे फॉर्मूला लिखते हैं ना अपन लोग, जोड़ते ऊपर में, जोड़ते नीचे बगल में घटाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं। मतलब 100 इसलिए लेके चल रहे हैं अपन लोग नियरेस्ट, क्योंकि 100 से कटाने में अपना हेल्प हो जाए इसलिए, है ना। आगे नोट करें क्या? बना के देखे तुम? ऐसे बना के देखे होगे, है ना। देखो मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा वाला देखूंगा, तब तक कि तुम जो है उसे व्हाट्सअप करना मेरे को, मैं इमेज देख सकता हूँ वहाँ से, है ना। देखो यहाँ से हो गया क्या? अच्छा, जिन लोग यूट्यूब पे देखोगे, है ना, जिन लोग नए हो, है ना, तो उन लोग क्या करना भाई, टेलीग्राम का उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें फॉरवर्ड किया करना इमेज, जो भी नहीं बनता है वो। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे फ्री होता हूँ उस कंडीशन में तुम्हें बना करके उस वीडियो को प्रोवाइड कर सकूँ अच्छे से, है ना। तो जिस चीज़ का भी तुम्हें ऐसा डाउट रहता है तो फिर बना के दिखाना, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने उस टाइम में बताया था कि जो सा नंबर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, उसी नंबर को यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते भी हैं। इससे पहले पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 चेक कर लेना। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था इसको, कि जिस चीज़ को हम लोग माइनस करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड भी करते हैं। अपॉन फॉर्म में लिखते हैं 100। 100 कहाँ से आया है, इन लोग को सॉल्व करने से नहीं आया है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आया हुआ है। जो रूल्स हमने देखा था ना, उसी के साथ में मैंने लिखा है। अब यहाँ पे जो करते हैं ना, जिस चीज़ को हम लोग घटाते वटाते रहते हैं, मतलब 14 को यहाँ जोड़े और घटाए हैं तो इसी का ही स्क्वायर करना है। यहाँ तक के समझ में आया होगा। पहला वाला नहीं देखे हो तो पहले वाला वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से कुछ लोग बोल रहे हो सर इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है ना। अगर डायरेक्ट लिखता 150 तो तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था 150, है ना। जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा फिर? कितना है? 14 है। 122 अपॉन 100। इसको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर लो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। यहाँ तक के क्लियर है क्या? सबका ऐसा ही कुछ बना होगा। ये देखो क्यों ऐसा जीरोस ढूंढते हैं, उसका रीज़न है। ये जीरो से देखो, ये जीरो कटा, काटने से आसान हो जाता है। ये देखो दोने बार में कटा, है ना। और ये अपना हो गया 5 दिया 15, है ना। 5 3 जा 15 होता है ना, इस टाइप का। इसके बाद से फिर 2 से इसको भी कट कर सकते हैं क्या? 2 से ये कट हो गया, 1 जा 2 6 जा और 2 1 जा। क्लियर है क्या? थोड़ा काटा छाटी हो गया है, देख लेना, तुम भी कटा करके देखना। मेरे पास जो बचे हुए नंबर है वो है इधर बचा है मेरे पास में 3, अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। 3 बच रखा है, और इस साइड पे बच रखा है 2 6 12 कटाए थे, और जो एकम 2 कटाए थे, 61 बचा है अपने पास। और इधर जो लास्ट का बचा हुआ आ रहा है ना, मैं ये हाफ लाइन खींचते हुए चल रहा हूँ क्योंकि वो दोनों के बीच में बॉर्डर है। ये वाला जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये उन दोनों के बीच में बॉर्डर बना के रखा हूँ। बॉर्डर क्यों बना के रखा हूँ ये आगे देखोगे। स्पेस नीचे कम है यार, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, ठीक है। देखना कि वो सही तरीके से बन रहा है क्या। देखो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 61 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 183। और इसी के नीचे जैसे अब क्या करना है, वो जो बॉर्डर था ना उसको बॉर्डर क्रॉस करा दो उसको, तो ऐसे लिखा करना है इसे 196। अब ऐड करो इसे 69481, इस टाइप से आंसर आया होगा तुम्हारा, है ना। अब आंसर अगर आ रखा है तो कुछ इस टाइप से ही बनाना है अपने को,
है ना। इतने समय से मैं बनाया, एक बच्ची का व्हाट्सअप आया, बहुत अच्छी की बात है, उसने जो प्रॉपर बना करके मेरे को सेंड किया, थैंक्स कहता हूँ मैं उससे, है ना। लेकिन वो थोड़ा सा फंस गई है, मतलब थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है उससे, इसलिए बोली सर इस वाले रूल से तो आया नहीं करके। पर उसने कहाँ मिस्टेक किया है ना, वो नीचे वाले स्लाइड में मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो देखो, मिस्टेक करने से ही इंसान सीखता है ना। गलतियाँ करनी चाहिए, वो अच्छी है, लेकिन अब गलतियों की भी लिमिट्स होती है, एकदम से ज़्यादा गलती करना भी गलत बात है ना, है ना। तो गलती करने से ही इंसान सीखता है और सीखने से कुछ नया बनाता है। बहुत ही अच्छी बात है ना, जो तुमने बना के मुझे फॉरवर्ड किया, है ना। अब वही छोटी छोटी बात जो है ना टीचर को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब यूट्यूबर्स वगैरह तो रहते हैं, बना दिए रहते हैं कुछ का कुछ, अब तुम प्रॉपर बनाते हो तो नहीं बन पाता है। कोशिश यही करूँगा कि तुम्हारा सारे डाउट्स मैं बता सकूँ, है ना। तो टेलीग्राम पे करना, है ना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस बात की तो उसे शेयर भी कर देना, है ना, तब तक कि तुम जो मिस्टेक कर रहे हो ना वो मैं बता दिए रहता हूँ, है ना। ऐसा ही कुछ था क्या अपना क्वेश्चन? 136, हाँ यही रहा था ना। अब इसमें मिस्टेक कहाँ हो रहा था वो देख लो। मैं केवल वही वाला पार्ट लिख रहा हूँ जो हमने स्क्वायर साइड से रूट में फाइंड आउट करने के लिए हमने जो एक्चुअल नंबर लेके आया है वो, है ना। अब देखो कहाँ मिस्टेक चल रहा था, ये बच्ची ऐसा कुछ की है ना। इन्होंने ले लिया है नियरेस्ट जीरोस जो है ना 140 लेके गया है ना। 140 इसके साथ में, अब ये 140 कैसे आया मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और 4 ये माइनस भी की है, बहुत अच्छी की बात है। इसने वही रूल्स फॉलो किया ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। नीचे में 100 भी लिखे हो, है ना। इधर करने के बाद से तुमने वही काम किया है कि तुमने जो 4 किया ना इसका स्क्वायर किए हो, ये भी अच्छे से किए हो तुम, है ना। यहाँ के बाद से फिर तुमने कट किया है, ये देखो मैं भी कट कर रहा हूँ तुम्हारी तरह, 7 जा और ये 5 जा, ऐसे ही कट किए हो तुम भी। इसके बाद से फिर तुम्हारा जो है गड़बड़ हो गया है, कट करने के बाद और नहीं कटा है ना, और डेसिमल फॉर्म में आंसर आने की वजह से तुम कंफ्यूज हो रखे हो, है ना। तो कोई बात नहीं है, ये देखो, है ना। देखो आगे क्या मिस्टेक हो रहा था, इसको प्रॉपर बनाते ना ऐसे, जैसे 7 से, अब ये 5 तो आ रखा तुम्हारा, अब इसको अलग से लिख लो ना यहाँ कहीं, मैं रफ में लिख रहा हूँ, तुम भी ऐसे माइंडली करना। देखो 5 1 जब 5 होता है क्या, रिमाइंडर कितना बच रखा, 5 हो रखा, 2 बच रखा रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर जब 2 बच गया है अपने पास में, तो कितना आ सकता है यहाँ पे, और कोई सा नंबर हो सकता है क्या? यहाँ पे जो नंबर आ सकते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से आ सकते हैं अपने पास में। क्लियर है ना इतना? काट करके देखो, कुछ चीज़ और बचा हुआ है शायद ऊपर में, है ना, जो मेरे से भी रह गया है ना। ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉपर इस 132 को भी ले सकते हो। देखो मैं जो कर रहा था ना यहाँ पे, छोटे वाले से ही करना, बड़ा वाला ज़्यादा मत लिया करना, है ना। देखो 5 1 जब 5 हो गया, बचा कौन सा, 2 बच गया ना, तो 5 4 जा 20 हो गया, ये 1.4 ये बच रखा, और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तुम्हारे पास 132 भी तो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कोई सा नंबर आएगा। अभी तो अब 100 की तो बात खत्म हो रखी है ना, जो भी नंबर आएगा ना उससे यहाँ नोट कर लेना प्रॉपरली, है ना। यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे क्या नोट करना है अपने को, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास। डेसिमल फॉर्म में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखो इस टाइप से अब ठीक बना क्या, मल्टीप्लिकेशन करने से इतना आ रखा है, अब नीचे में तो कुछ है नहीं, साइड वाला ही रह गया है। तो साइड वाले के लिए अपने क्या करना है, यहाँ पे 16 लिखना है, 4 4 16। इसके बाद से इसे ऐसा नोट करना बोला था, ऐसा। अगर ये प्रॉपर नंबर रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट 16 को यहाँ लिखते, ठीक है। और 16 लिखने के बाद कोई ऐड वगैरह नहीं करते ना, जैसे यहाँ पे खाली 3 डिजिट रहता, तो खाली 6 1 करके हम लोग यहाँ पे कोई सा 3 या 4 डिजिट का नंबर बना देते ना, ऐड करते तो। पर यहाँ पे रॉन्ग यही हो रहा है कि इसको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो नंबर प्रॉपर डेसिमल के नीचे ही लिखना, ये नहीं कि डेसिमल वाला रूल से अप्लाई कर दो। कुछ बच्चे लोग ऐसे भी कर देते हैं। यार सही बात है कि तुमने जो मैथ्स बनाए हो ना, सीखे वो बहुत अच्छा से सीखे हो, है ना, बनाते अच्छे से हो तुम लोग। कुछ बच्चे लोग ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है बच्चे, है ना। यहाँ पे इस टाइप से नहीं करना है, क्या करना है अपने को, इस टाइप से नोट करना है, 0
8 कुछ करोगे ना तो ये भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हिफाजत से चलना, है ना। इस डेसिमल फॉर्म को यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं कह दो, है ना। तो यहाँ पे 8 के सामने ही लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है ना। शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँगा। 9, अब यहाँ 4 लिख दो, है ना, 4 और यहाँ 8 और यहाँ 1। अब देखो आंसर सही आया है क्या? पहले वाले आंसर जैसा ही अभी भी आंसर आया होगा। कुछ बच्चे लोग ये सोच सकते सर आपने डेसिमल लगाया नहीं सर, है ना। तो डेसिमल को खाली सॉल्व करने के टाइम में ही अपन लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी टाइम में डेसिमल को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। प्रॉपरली इस सिस्टम से भी बनेगा, लेकिन ये डेसिमल वेसिमल में जाके फंस जाओगे। इसलिए क्या किया करो, 50 के आसपास देखा करो ताकि वो 100 से जल्दी कट पिट जाए, है ना। इस तरीके से जब बनाओगे ना तो वो और अच्छे से बन जाएगा फिर, है ना। क्लियर है क्या इतना? सब अच्छे से कर रहे हैं, है ना। आ रहा है सबको समझ में। इससे कोई तो बोल रहे हैं सर एक आध और बता दो ऐसी 2-2 वाला, है ना। तो 2-2 वाला देख लो यार, 2-2 वाला थोड़ी ना है ये, है ना। मतलब आगे पीछे करना ही मैं बता रहा हूँ बस, है ना। जैसे कि जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग वो क्या बना रहा था मैं, खैर छोड़ो उसे, बनाते हैं। क्वेश्चन ही लिखता हूँ मैं सीधा सीधा, है ना। क्वेश्चन मैं ये लिख दे रहा हूँ। ये पहले वीडियो को क्या करना है, अपने को पॉज कर लेना है, उस समय बना करके देखना इसे, है ना। अपना जो भी गेस करना है ना उस तरीके से बना करके देखना। इसका पहले क्या निकालना है तुम्हें, स्क्वायर निकालना है इसका, ठीक है। स्क्वायर निकालने के बाद से फिर अगर तुमसे बनता है तो फिर लाइक कर देना यार, है ना, क्योंकि एक अच्छी चीज़ें तुम सीख रहे हो, है ना। और सीखना हर किसी से सीखना चाहिए, इंसान को सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सीखने से ब्रेन का भी एक्सरसाइज होता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ना ही इसलिए चाहिए क्योंकि डंबल वम्बल शेप वेप उठाने से तो क्या होता है, अपना बॉडी शॉडी बनता है। क्योंकि ब्रेन के एक्सरसाइज करने के लिए मैथ्स बनाना चाहिए, मैथ्स के क्विक्स बनाना चाहिए, वो रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना वो बनाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से बनता है ना। बना लिए होगे, है ना। देखो ऐसा ही कुछ आया है क्या आंसर? हाँ सर ऐसा ही आया है बोल रहे हैं ना। देखो अब जिन लोग शुरू से देख रहे होंगे, है ना, उनको नहीं पता होगा कि ये आया कैसे है ना। तो उनके लिए है ये कि 6 जब भी आता है तो हम लोग गेस करके लिखते हैं कोई सा नंबर, है ना। तो उस नंबर को हम लोग गेस करते हैं, वो होता है 4 या 6। 4 या 6 क्यों लेते हैं, तो सबसे ऊपर में मैंने बता रखा है कि जिसके लास्ट में स्क्वायर करने से 6 आता है। 6 4 चौक 16 आता है, मतलब 6 आ रहा है इकाई में। 6 6 36 मतलब इकाई में 6 आ रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब इसका पास वाला स्क्वायर ढूंढते हैं, है ना। ओह मैंने रॉन्ग किया ना इसे, है ना। अब देखो इसके पास का स्क्वायर कौन सा हो सकता है ना। तो पक्का है कि 400 के ऊपर ही होगा, है ना। क्योंकि इस टाइम में अपने को ये 4 डिजिट लेके चलना है ना। 4 डिजिट में मतलब ये कैसे मैं गेस कर पाता हूँ, देखो 4 चौक 16 होता है और ये 1700 दिख रहा है, मतलब 16 से ही लेना पड़ेगा। 20 30 24 मत लेते रहना, ठीक है। डायरेक्ट 40 लेना। अब उसके आसपास का देखना, 40 से थोड़ा सा और बढ़ा दो, 41 कर लो। 41 करके देखो, 41 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आ रहा होगा लास्ट में, है ना। ठीक है देखो 1681 करके आ रहा है, और इसी का ही अगर 42 कर दूं तो ये हो जाएगा अपना 1764 हो जाएगा। मतलब इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। ये तो हमने गेस करने के लिए किया ऐसा, बड़े बड़े डिजिट गेस करने के लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, इस वाले पे स्टार मार देते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में 40 के बीच में नहीं है ना। अब इस स्टार वाले को यहाँ नोट किए हैं। 41 तुमने भी ऐसा ही किया होगा। अब बड़े वाले के पास में है या छोटे वाले के पास में है, अगर बड़े वाले के पास में है तो बड़ा वाला लेते हैं, इसलिए अपन लोग क्या किए यहाँ पे 6 नोट किए हैं। आई होप कि ये एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब ऐसे स्क्वायर वाला अगर क्वेश्चन आए तो फिर बना सकते हो ना, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे और थोड़ा बड़ा वाला बनाना पड़ेगा ना यार, है ना, उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। नोट्स ऐसे नोट करते हुए चलना, है ना। इसके बाद से फिर अभी जो हमने आंसर नोट किया था ना, कितना नोट किया था, ये देखो अभी हमने ये लिखा था, इधर से इधर आए थे अभी, अब इधर से इधर वापस जाएंगे। अब कैसे जाएंगे वो देख लो।
ऐसे लिखा मैंने। शुरू टाइम में मैं बताया था ऐसा कुछ अगर दिया रहे तुम्हें तो उसको कुछ इस टाइप से ब्रेक किया करना, ऐसा कुछ है ना तो उसको कैसे लिखना बोला था, इसमें गेस करना कि किधर जाऊँ सबसे पहले, है ना। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि तुम 400 पहले सीधा ले लो, 400 ले लो, 16 कम कर दिया है मैंने, और उसी में 400 में अगर 16 कम किया हो तो 16 जोड़ दो, 32 हो गया। ये 16 दूनी 32 होता है ना, 32 लिखा मैंने। और यहाँ लास्ट टाइम मैंने लिखा 16 का जब काम चल रहा है यहाँ पे तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 16 का स्क्वायर, है ना। हाँ आता हूँ। यहाँ तक का क्लियर है ना। इसके बाद से अगर देखना चाहें, है ना, तो लास्ट वाले पे क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 16 को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो यहाँ से 16 का स्क्वायर कर देंगे फिर, है ना। तो इसका स्क्वायर कितना होगा फिर जल्दी बताओ। हाँ ठीक बताओ, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 256, ये क्लियर है। इसके बाद से फिर क्या चीज़ गेस करते हैं अपन लोग, यहाँ एक चीज़ और रह गया था 100, इतना ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करते हैं अपन, इसको तो कट कर देते हैं यहाँ से। अब तुम्हारे पास में डायरेक्ट एक नंबर आ रखा है, 4 इंटू कर देना कितना, ठीक है। तो यहाँ पर से एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें इस टाइप का। जबकि यहाँ 3 डिजिट रहता है तो हम लोग एक डिजिट को नीचे लिखते हैं और इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर है क्या। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 0 3 7 1 सॉरी, है ना। यहाँ तक के देखो आंसर आया क्या, है ना। कभी कभी बच्चे दूसरा टाइप से भी बना लेते हैं, ये बच्चे लोग, उसमें क्या है ना, अपने को ये नहीं करना चाहिए कि सर इस टाइप से कैसे बनाएं, है ना, ऐसा कुछ बना दिए हैं तो क्या करें। डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार इसमें कि रॉन्ग जाएगा या नहीं बन रहा है करके नहीं बनाएंगे, ऐसे टाइप से नहीं है कह दो, है ना। प्रॉपर ऐसे बनाते रहने से क्या हो जाता है कि एक एक्सपीरियंस होता है अपना। और इसमें क्या चीज़ कर रहा है, मैं शुरू दिन जब मैं बताया ना पार्ट 1 पे, तो इसमें मैं पहले ही बताया था कि इसमें एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न भी हो रहा है साथ में, मतलब तुम्हारा ब्रेन का फुल एक्सरसाइज हो रहा है ना। ऐड भी कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो और डिवाइड भी कर रहे हो, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बनाएंगे ना अभी, तो इसमें जैसे तुमने जो एक व्हाट्सएप पे आया था, है ना, किसी ने भेजा था मेरे को, है ना। तो वहाँ से क्या हो रखा, एक स्टूडेंट है उसने फॉरवर्ड कुछ इस टाइप से किया था, सर वो क्या किया था कि ये 16 है तो उसने लिया था 420। अब ये तो क्लियर है ना, ये सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ठीक है। बच्चे लोग से थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना। कुछ सीनियर्स लोग भी देख रहे होंगे, ये कंपटीशन लेवल के तक के है पूरा पूरा, ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे लोग के लिए, लेकिन बुक तो रहती है, छोटे क्लास में भी ये दिया रहता है ना। तो इसलिए तो कंपटीशन लेवल वाला अगर बच्चा भी देखता होगा तो प्रॉपर ऐसे देख सकता है। इसमें ABC करके मैंने ऑप्शन वगैरह नहीं दिया था, कई जगह तो क्वेश्चन लिखे रहते हैं, ऑप्शन भी देते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाते हैं, वो ठीक रहता है। इसमें प्लस प्रॉपर यही दे रहे हो। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये तो पूरा इतना लंबा चौड़ा चौड़ा बना रहे हो करके, है ना। उसी को अगर मैं डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ 432, तो हो सकता है जो शुरू शुरू आया उसको ना समझ में आया, लेकिन जिसने पूरा वीडियो यहाँ तक के देखा है उसे समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों लिखा हूँ ऐसा, है ना। और प्रॉपर पेन कॉपी ऐसे नोट्स बनाते हुए चला करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहा करेगा, है ना। इससे मैं 412 कर दे रहा हूँ। अब ये भी नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो भाई मैं इससे माइनस किया हूँ, इसमें प्लस किया हूँ, ओ सॉरी इसमें प्लस इसमें माइनस किया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस इधर उधर कर सकते हैं अपन लोग, है ना। ये देखो यहाँ 16 किया, 4 का स्क्वायर किया, इसके बाद से फिर क्या किया हूँ मैं, कट किया हूँ 2 के टेबल से इसको, 2 5 जा, है ना, और 2 2 जा 2 1 जा, 21 ऊपर पे है 5 नीचे में है, तो क्या मैं इसको 4.2 लिख सकता हूँ। 4.2 करने के बाद से फिर क्या हो जाएगा अपने पास में 412, है ना। फिर ऑप्शन इधर तो है 16 अपने पास, 412 फिर मल्टीप्लाई करना किससे, 42 से, है ना। तुम्हारे पास में जो आंसर आ जाएगा कुछ स्टेप से आएगा 0.4, ऐसा आंसर आएगा। इस 16 को यहाँ पे लिखना और फिर ऐड कर देना 650,371,
है ना। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे से, यहाँ तक का तो सभी का बन गया होगा। अब तुमने जान रखा है, कौन कौन सा चीज़ जान गए अभी तक के, कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, स्क्वायर से रूट कैसे चेंज करते हैं, ये देख लिया अपन, है ना। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी ना, पार्ट अब 3 बनाना पड़ेगा, एक ही वीडियो में तो नहीं समझ में आता कह दो। देखो शॉर्टकट वगैरह जो रहता है ना, वो शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह यूँ तो दे दिया रहता है, लेकिन जब तक कि उसको लॉन्ग टर्म में नहीं समझोगे ना, तब तक के शॉर्ट नहीं बना सकते ना, है ना। इसलिए प्रॉपर लॉन्ग टर्म में बना करके देखो, शॉर्ट ट्रिक तो तुम लोग बना सकते हो यार, बनाते रहोगे ना तो प्रॉपर समझ में आने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी है, ऐसे करके, है ना। एक नंबर अभी मुझे याद आ रहा है ना, जैसे मैं तुम्हें नहीं बता पाया था उसको, है ना, लेकिन बता दिया रहता हूँ, वो 4 डिजिट का नंबर कोई सा गेस नहीं कर रहे थे, है ना। छोटा सा चीज़ है यार, इसको नोट कर ले रहे ना, पिन कर ले रहे ना कहीं पे, है ना। ये अचानक ऐसी दिमाग में चला ना, तो बता ही देता हूँ मैं, बोला, है ना। जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, फिर कोई बच्चा बनाता रहे, सर आपने जो बताया था उसको ये वाला नंबर जो है ना सर नहीं आया इसमें करके, है ना। तो ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाओगे ना तो इसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन ये रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसका ये 32 का स्क्वायर है, तुमको किसी टाइम में बताया था, ये सॉरी 36 का, ठीक है। तो इसमें 36 कर ले रहना भाई, है ना। तो यहाँ तक का जो है ना लगभग लगभग सब ठीक है, बाकी सब में फॉलो करेगा यार। जहाँ नहीं करेगा वहाँ तुम बताना मेरे को, है ना, कि सर ये वाला नहीं बना है करके, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, बाय। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना थोड़ा सा, है ना। जल्दी ही उसको डालेंगे फिर, है ना। वो नॉन परफेक्ट के लिए रहेगा, जितना भी है नॉन परफेक्ट के लिए रहेगा अब, है ना। स्क्वायर तो देख लिया जितना, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है अपने पास में, सीरीज वगैरह पढ़ना है, परसेंटेज पढ़नी है ना। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बच्चे लोग के, तो उस टाइप से फिर क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, है ना। तो अभी तक का यहीं करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, है ना।